नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो संस्कृत अनुवाद का जो अगला पार्ट है उसी पर आधारित है। जो भी विद्यार्थी मेरी वीडियो देखते हैं, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगती है, आपको लगता है कि आप अपने संस्कृत विषय को अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि इस समय के दौरान जो भी बच्चे पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, वो घर पे बैठे भी अपने कुछ टॉपिक्स अच्छे से याद कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, ताकि जब भी आपकी कक्षाएं शुरू होंगी तो आपका जो बेस है संस्कृत में वो बिल्कुल अच्छा बन चुका होगा और आपको पाठों को पढ़ने में या संस्कृत को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, संस्कृत अनुवाद का अगला पार्ट जो लंग लकार पर आधारित है। इससे पहले जो हमने वीडियो देखी थी वो थी पट धातु के लट लकार के साथ। हमने किस तरीके से स तौ ते वाली जो हमारी तालिका है उसके साथ हमने छोटे छोटे अनुवाद बनाए थे। बिल्कुल उसी की तरह हम आज दूसरा लकार करेंगे, सिर्फ लकारों का जो अर्थ है वो परिवर्तित हो जाता है। जैसे लट लकार का अर्थ था वर्तमान काल और यहाँ पर लंग लकार का अर्थ है भूतकाल। तो सबसे पहले हम पट धातु का भूतकाल में कैसे करते हैं, हम तीनों वचनों में और तीनों पुरुषों में। तो सबसे पहले आएगा अपठत, ठीक है, एक वचन में। उसके बाद अपठताम और अपठन। इस लकार की एक खासियत है कि इसमें आपको पहचान के लिए सबसे आगे अ का प्रयोग होगा। नो के नो जो आपके इस लकार के शब्द होंगे उन सब में अ आगे होगा, तो आप पहचान सकते हैं जब भी आपके प्रश्न में आता है कि ये लंग लकार का है। अपठत, अपठताम, अपठन। उसके बाद होगा अपठः और अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव और अपठाम। इसमें सिर्फ अपठ जो आपका मध्यम पुरुष है, सिर्फ उसमें विसर्ग है और कहीं भी विसर्ग नहीं है। तो कई बच्चे सब जगह विसर्ग का प्रयोग कर देते हैं। तो आप कुछ चीज़ें लकारों की अच्छे से समझ लीजिए कि इस लकार की ये विशेषता है, तो वो लकार आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये हो गया आपका लंग लकार। अब इसको हमें अपनी तालिका के साथ, ठीक है, अपनी तालिका के साथ कैसे हमें पेयर बनाना है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हमने प्रथम पुरुष जो हमारा है उसमें लिखेंगे हम सह, ठीक है। सह के साथ हमने इसका पेयर बनाया और उसके बाद यहां पर हम लिखते हैं तौ और आगे ते, सह तौ ते। और उसके बाद यहां पे हमने लिखा त्वम, युवाम और यूयम। उसके बाद हमने लिखा यहां पर अहम, आवाम और वयम। ये देखिए, इस तरीके से आप पेयर बनाएंगे। बहुत ही आसान है ये। एक बार इस तालिका को दिमाग में कंठस्थ करके रखिएगा तो ये पेयर आपके आसानी से बन जाएंगे और हर लकार को भी आपको अच्छे से उसके साथ साथ याद करना है। अब हम देखिए हिंदी में आपके सामने वाक्य आया, किस तरीके के वाक्य आते हैं लंग लकार में। सबसे पहले से हम लेंगे कि पहले आया वह पढ़ा था, ठीक है। तो वह की संस्कृत क्या है, यहां से हम लेंगे सह, पढ़ा था। अब वह के साथ क्या आएगा, अपठत, क्योंकि ये क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो जो क्रिया है वो भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। तो सह अपठत, वह पढ़ा था या वह पढ़ रहा था। था का जहां पर प्रयोग होगा आपको पता चल जाएगा कि जो काम हमने पहले किया है वहां पर लंग लकार का प्रयोग होगा। ऐसे ही दूसरा वाक्य अगर हम देखें, वे दोनों पढ़ रहे थे, वे दोनों पढ़ रहे थे। तो इसमें क्या होगा, तौ अपठताम। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि तौ वे दोनों और अपठताम जो है वो भी आपका प्रथम पुरुष द्विवचन है। इसी तरीके से जो तीसरा है हमारा, वे सब पढ़ रहे थे, तो क्या बनेगा, ते अपठन।
ये जो अनुवाद हैं वो आपको बहुत जगह जो है आपकी मदद करने वाले हैं। शुद्ध अशुद्ध में आपकी मदद करेंगे, अनुवाद में तो आपकी मदद करेंगे ही, इसके अलावा संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत में जो आप वाक्य बनाते हैं, चित्र निर्माण है, या बहुत तरीके के जो प्रश्न हैं, आपकी सारी समस्याएं जो है ये छोटे छोटे से अनुवाद हल कर देंगे। आगे देखते हैं, अब है हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में पहला वाक्य क्या बनेगा? तुम पढ़ रहे थे या पढ़े थे, तो त्वम, ये हमारा मध्यम पुरुष का एक वचन है, त्वम, और अपठः। मध्यम पुरुष का एक वचन का हमारा जो है कर्ता है और वही जो है हमारी क्रिया है। सिर्फ इसी चीज पर हमें ध्यान देना है। आगे है तुम दोनों, तुम दोनों पढ़ रहे थे, तो तुम दोनों की संस्कृत क्या होगी? त्वम युवाम, तो युवाम और अपठतम। ठीक है, मध्यम पुरुष जो है आपका उसका द्विवचन क्या होगा? अपठतम। अब है तुम सब, तुम सब पढ़ रहे थे, तो फिर से तुम सब की संस्कृत क्या होगी? यूयम। ठीक है, और अपठत। तो इस तरीके से जब आप बार बार हर लकार में स तौ ते का त्वम युवाम यूयम का प्रयोग करेंगे तो वैसे ही आपको याद हो जाएगा। सिर्फ एक धातु को आपको अच्छे से कंठस्थ करना है, उसके बाद सारा अनुवाद आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं उत्तम पुरुष। मैं पढ़ा था या पढ़ रहा था, मैं की संस्कृत अहम अपठम, अहम अपठम। मैं की क्या होगी? अहम। ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। उसके बाद है हम दोनों, हम दोनों पढ़ रहे थे, हम दोनों की क्या होगी? आवाम अपठाव, आवाम हम दोनों, और उत्तम पुरुष का द्विवचन क्या होगा? अपठाव। और उसके बाद अंतिम जो है हमारा, हम सब पढ़ रहे थे, अहम आवाम वयम, वयम अपठाम। तो ये देखिए सारा जो अनुवाद है हमारा लंग लकार में भूतकाल में जैसे जैसे आपके सामने वाक्य आएंगे वैसे वैसे आप ये अनुवाद बना लोगे। अभी हम सिर्फ पढ़ धातु कर रहे हैं क्योंकि एक धातु हमें कंठस्थ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आप बाकी आपके सामने आएंगे, मैं लिख रहा था, मैं चल रहा था, मैं खा रहा था, ये सारे अनुवाद जब आप ये एक धातु के सारे अनुवाद अच्छे से कर लोगे तो बाकी सारी धातुएं भी मैं आपके सामने दिखाऊंगी कि किस धातु का अर्थ क्या होता है और कौन सी धातुएं जो सारी बिल्कुल पट की तरह ही चलती हैं। तो एक याद करने से ही आप बाकी सब का भी अनुवाद अच्छे से कर लोगे जब उन धातुओं को आप अच्छे से एक बार उनका अर्थ समझ लोगे और उनको याद कर लोगे कि ये धातु इसके लिए प्रयोग होती है। खाद का अर्थ है खाना, चल का अर्थ है चलना। तो अगर आप क्रम से इन सबको करते जाएंगे तो आपको अच्छे से ये अनुवाद आ जाएगा। आगे देखते हैं लृट लकार, जो हमारा तीसरा लकार है। लृट लकार कैसे लिखेंगे उसको? री, ल के नीचे री, लृट लकार। तो लृट लकार का अर्थ क्या होता है, कब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, भविष्यत काल। इस तरीके के वाक्य जब आपके सामने आएंगे जो भविष्यत काल में होंगे कि वह खाएगा, वह पढ़ेगा, वह जाएगा, वे दोनों जाएंगे, तब इस लकार का प्रयोग हम करते हैं। तो देखते हैं कैसे हम करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे अपनी पट धातु को लृट लकार में, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इससे पहले किया है। सबसे पहले क्या होगा? पठिष्यति, और दूसरा पठिष्यतः, और तीसरा पठिष्यन्ति। इसको आप याद करेंगे साथ साथ में, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। और मध्यम पुरुष में क्या लिखेंगे? पठिष्यसि, पठिष्यथः। ये बहुत ही आसान है, ये लकार याद करना कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है।
पठिष्यसि, पठिष्यथः और पठिष्यत। उसके बाद है पठिष्यामि, पठिष्यावः। उच्चारण सही करना बहुत ज़रूरी है। जब आप विसर्ग का उच्चारण करेंगे तो तभी आपको विसर्ग लगाना भी याद रहेगा। तो सही जगह पर विसर्ग का उच्चारण करें, जैसे पठिष्यावः, पठिष्यामः। अब सेम उसी तरीके से बिल्कुल एक ही हमने इसमें रूल फॉलो करना है। अगर आप बार बार उसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको ये याद हो जाएगा। तो अब हम अपनी जो तालिका है वो इसके साथ पेयर बना लेते हैं। सह, तौ, ते। उसके बाद त्वम, युवाम और यूयम। और आगे है अहम, आवाम और वयम। तो इस तरीके से पूरी तालिका को हमने अपने लकार के साथ फिट कर लिया है एकदम से, और हमारे सारे पेयर बनके तैयार हैं। अब हमें सिर्फ हिंदी से संस्कृत में कैसे इन्हीं से हमारे जो है अनुवाद बन जाएंगे वो देख। आइए अब देखते हैं लिट लकार में किस तरीके से हमारे 9 शब्द हैं लकार के, 9 शब्द हमारी तालिका के हैं जो हमारे शब्द रूप के हैं, वहां से लिए गए हैं। तो उन्हीं के जो प्रथमा विभक्ति के साथ जो हमने लकारों को जो जोड़ा है उनसे कैसे हम अनुवाद बनाएंगे देख लेते हैं। सबसे पहला जो है हमारा वाक्य बनेगा, वह पढ़ेगा। तो आप खुद ही सोचिए, वह की संस्कृत सह, पढ़ेगा पठिष्यति। ऐसे ही वे दोनों पढ़ेंगे। तौ पठिष्यतः। और इसके साथ प्रथम पुरुष का बहुवचन, वे सब पढ़ेंगे। ते पठिष्यन्ति। और ऐसे ही मध्यम पुरुष के हैं। मध्यम पुरुष का अगला जो वाक्य है उसमें क्या होगा, तुम पढ़ोगे। इसमें आपको हिंदी के वाक्यों से समझ लेना है अर्थ से ही कि इसमें हमारा कौन सा लकार लगेगा। जैसे ही आपके सामने अनुवाद आता है आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए कि ये पढ़ोगे, गा, गे, गी जहां पर आया हुआ है कि ये कौन सा लकार है, लिट लकार है। आप पहले ही उसके सामने लिख लेंगे कि इसको मुझे कौन से लकार में बनाना है, लिट लकार में। अगर आपको लग रहा है कि दूसरे लकार का है तो उसके सामने वही लकार लिख लेंगे। उससे आपकी एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप उसी लकार में उसका उत्तर ढूंढेंगे जो आपको अनुवाद बनाना है। तो तुम पढ़ोगे, तुम की संस्कृत होगी त्वम, और पढ़ोगे पठिष्यसि, पठिष्यसि। ऐसे ही तुम दोनों, ये इसका द्विवचन होगा, तुम दोनों पढ़ोगे। तुम दोनों की संस्कृत क्या होगी, युवाम, तुम दोनों युवाम। और पठिष्यथः, मध्यम पुरुष द्विवचन में विसर्ग आता है इसलिए इसका ध्यान रखें। और तुम सब पढ़ोगे, उसमें होगा यूयम पठिष्यत। तो ये हो गया हमारा मध्यम पुरुष का अनुवाद। हमने पहले प्रथम पुरुष का बनाया, फिर मध्यम पुरुष का, और ऐसे ही हम आगे उत्तम पुरुष का अनुवाद बनाएंगे। देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले है, मैं पढ़ूंगा। पढ़ूंगा, मैं की संस्कृत क्या होगी, अहम। पठिष्यामि। और जो बच्चे बार बार इसको देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनको अपने आप ही याद हो जाएगा कि मैं को संस्कृत में क्या बोलते हैं, ठीक है, लिट लकार का अर्थ क्या होता है। और जितनी भी चीज़ें हम बार बार रिपीट कर रहे हैं उनसे आपको जल्दी ही ये याद हो जाएगा। अब है हम दोनों, हम दोनों पढ़ेंगे। हम दोनों आवाम, पठिष्यावः,
आवाम पठिष्यावः। तो अहम आवाम वयम ये उत्तम पुरुष है, मैं, हम दोनों, हम सब। उसके बाद हम सब पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होगा, वयम पठिष्यामः, वयम पठिष्यामः। तो इस तरीके से हमने पठ धातु के लिट लकार के साथ अपना ये अनुवाद पूरा किया है। आशा करती हूँ आपको ये जो अनुवाद की वीडियो की जो मैं सीरीज पूरी बना रही हूँ आपके लिए, उससे समझ आ रहा होगा। अभी ये बहुत ही आसान अनुवाद है, बहुत छोटा छोटा अनुवाद है, लेकिन आप विश्वास करिए इसी अनुवाद को सीखते सीखते हम छोटा छोटा सा बड़ा अनुवाद आगे बनाने की कोशिश करेंगे। आप आसानी से उसको सीख जाओगे कि किस तरह आगे विभक्तियों का अनुवाद हम करेंगे। तो इसमें कोई भी मुश्किल आपको नहीं आएगी अगर आप क्रम से वीडियोस को देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। और साथ में धातु को याद करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धातु आपको कंठस्थ होनी चाहिए और तालिका आपको कंठस्थ होनी चाहिए, और अनुवाद आपको गारंटी से बहुत ही अच्छे से करना आ जाएगा। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।